सत साहिब दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी देखिए कितनी सादगी तरीके से यहाँ पर रहते हैं। कोई भी इतनी भीड़ में आपको कोई भी लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं दिखेगा और इतनी ज्यादा भीड़ में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको नशा करते हुए नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर ये सामने भंडार स्थल बनाया गया है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु भंडारा करते हैं। और इधर आप चलेंगे थोड़ा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा सा बैनर यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम जो अभी संत रामपाल जी महाराज ने हाल ही में चलाई है, उसके द्वारा अभी अभी संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसके द्वारा जो गरीब परिवार के लोग आते हैं उनको यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि वे परिवार जिनके पास रहने के लिए, कमाने खाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो उनकी तरफ उनके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक विशेष राहत दी जाती है। उनको रोटी कपड़ा और शिक्षा, यानी जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा और रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकता होती है वो उनके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे एक अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर लगा हुआ है। ये इस तरीके से इसमें वह सारी जानकारी लिखी है जिस जो कोई भी अगर अन्नपूर्णा मुहिम से सहायता लेना चाहता है तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बता रखा है कि क्या क्या यहाँ पर आपको मिल सकता है। जरूरत की चीजें ही यहाँ पर आपको मिलेंगी, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे ये सबसे ज्यादा जरूरी है मनुष्य जीवन को जीने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए अब हम ले चलते हैं आपको जहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं एक गरीब परिवार होता है, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं होता है, उसके बच्चे ऐसे ही रहते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं ना ही और काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है वो लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस तरफ से एक मॉडल बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले गरीब परिवार होता है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, झोपड़ी पड़ी होती, वो भी टूटी फूटी सी। और इधर संत रामपाल जी महाराज ने जो बनाया है उनके लिए जो राहत प्रदान की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये वाला जो घर प्रदान बनाकर दिया गया है ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा ही है। यहाँ पर देखिए बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही उनके लिए राशन की व्यवस्था भी की जाती है, जो जो राशन हमारे घर में यूज होता है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जितने भी लोग हैं उनके लिए किस तरीके से एक राहत प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की साइड में आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, इसके अंदर आप चलेंगे तो यहाँ पर सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया जाएगा कि वह परमात्मा कौन है जिसने सृष्टि की रचना की है। और आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से। अब हम आ चुके हैं प्रदर्शनी में। यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो 75वां अवतरण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो 6, 7, 8 सितंबर को था। अब हम ये संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बैनर आप देखेंगे, यहाँ पर यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। तो यहाँ पर देखिए परमात्मा, पूर्ण परमात्मा हरि यानी परमात्मा हरियाणा में आए हुए हैं। उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। ये एक छोटा सा नजारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वह नजारा है जब संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु जी से, यानी हमारे दादा गुरु जी से लोगों को जाकर मिलवाते थे और उनको नाम दीक्षा भी दिलवाते थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने 1994 में नाम दीक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। देखते हैं यह वह प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। उससे
उन्होंने 2000 में यहाँ पर उनका जो त्याग पत्र है वो दे दिया था। 2016 5 2000 को उनका जो त्याग पत्र है वो एक्सेप्ट हुआ था हरियाणा सरकार के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गुरु प्रणाली क्या होती है, यानी हमारा जो पंथ है वो कहाँ से चला है और कहाँ तक चलेगा, ये हमारी गुरु प्रणाली है। उसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर कबीर पंथ का जो परिचय है वो बताया गया है। और आगे चलते हैं तो संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए किस तरीके से घर घर जाकर संघर्ष संघर्ष किया उन्होंने और किस तरीके से इस मिशन को आगे तक पहुंचाया, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में आपको बता दें कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज सभी लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज एक दिन स्कूटर से किसी भगत के यहाँ पाठ करने जा रहे थे, तो रास्ते में पाठ कैंसिल होने की वजह से वह रास्ते में एक पुलिया पर बैठकर और परमात्मा जी को याद करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज को मिलते हैं। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा बताते हैं कि किस तरीके से ये काल का लोक है और संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कबीर परमात्मा बताते हैं ज्ञान की किस तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा जब कहते हैं कि भाई जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब सभी को मिले हैं, आप तो जिंदा महात्मा के रूप में नहीं हो, तो कबीर परमात्मा स्वयं जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं और संत रामपाल जी महाराज उनको इस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज फिर कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पर लीला करते हैं और एक जनसाधारण की तरह रहकर वह ऊपर सतलोक में रहने वाले कबीर परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और वो सारी लीला यहाँ पर कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है, जैसा कि सतलोक में होता है वैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप बनाया गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है उसके बारे में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने क्या देखिए क्या क्या लोगों को प्रदान कर रहे हैं। राशन सामग्री है, उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े भी हैं। और आगे चलेंगे तो स्कूल जो बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा की व्यवस्था की है, किताबें हैं, ड्रेस हैं, स्कूल की फीस वगैरह है, वो सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क किया जा रहा है। उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज एक तरीके से मसीहा बनकर आए हुए हैं। तो दोस्तों इतना सब कुछ कर पाना किसी आम व्यक्ति या किसी आम जनसाधारण की बात नहीं है। स्वयं पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। जितना जल्दी हो सके आप उन्हें पहचान कर उनसे नाम दीक्षा लें और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। और दोस्तों आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या यहाँ पर दवाइयाँ की किट आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो महापुरुष की क्रांतिकारी मुहिम के विषय में भविष्यवाणी कर रखी थी कि सतयुग कलयुग में भी सतयुग जैसा माहौल बनेगा, तो अब आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में ऐसे कार्य कोई नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की स्टार्ट अन्नपूर्णा मुहिम को चलाकर कर दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों कि जो भविष्यवाणियां जो हमारे देश के भी नहीं थे उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणियां कर रखी हैं। इनमें आप देख सकते हैं एक तो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी की भविष्यवाणी है 8 नंबर पर, ये आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे देश से थे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर हमारे देश से नहीं है। उनकी भविष्यवाणियां भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है। आइए आपको दोस्तों और आगे ले चलते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व में इस ज्ञान का तूफान ला रखा है। जैसे कि कबीर परमात्मा की वाणी है
और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो यहाँ पर वही झलक आपको देखने को मिल रही होगी कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरी पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं। पीछे आप देख सकते हैं गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया गया है कि वह तत्वदर्शी संत कौन है जिसकी शरण में जाने के बाद वह आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्वदर्शी संत पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज हैं, जो सभी को शास्त्र प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों बहन बेटियों का विवाह दहेज मुक्त कराया है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो भी रखे हुए हैं, जैसे कि आपको दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या रखा हुआ है। वो सारे सदग्रंथ मिलेंगे, सभी धर्मों से संबंधित यहाँ पर आपको सदग्रंथ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपकी संक्षिप्त महापुराण है, मार्कंडे पुराण है, श्रीमद् भगवत महापुराण है, उसके बाद यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, उसके बाद ये अथर्ववेद है, ये श्रीमद् भगवत देवी भागवत है। इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे प्रमाण मिल जाएंगे इन धार्मिक ग्रंथों में के माध्यम से। आप इसे श्रीमद् भगवत देवी भागवत है। और ये कुछ भगत लोग हैं जो कि सेवा में रहते हैं, वह बताते हैं कि किस तरीके से पूर्ण परमात्मा इन किताबों में सिद्ध करते हैं। यहाँ पर देखिए जगह जगह आपको शंका समाधान के लिए भगत बिठाए जाते हैं कि अगर किसी श्रद्धालु को कोई शंका रह जाती है तो उनकी शंकाओं का निवारण यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भगत हैं, इनको समझा रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगे जिस किसी को भी शंका रहती है कि भाई गुरु जी का ज्ञान आपके गलत है या उसमें कोई शंका है, तो इस तरीके से यहाँ पर उनकी शंकाओं का निवारण किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों लास्ट में संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैं उपासक को सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि मैं उपासक को सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ, जे अगर नियम में रहेगा तो। नियम गुरुजी बताते हैं, उन नियमों में जो भी भक्तात्मा रहकर भक्ति करते हैं उनको 100% लाभ होता है। जिस संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है वो मुख्य नियम ये है, नशा नहीं करना, दहेज नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना, रिश्वतखोरी नहीं करना। तो इस तरीके के जो संत रामपाल जी महाराज के नियम है उनको फॉलो करने से आप अगर उनसे नाम दीक्षा लेते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो 100% आपको लाभ होगा ही होगा। लाभ क्या यहाँ पर देखिए, लाभ हम जैसे चाहते हैं भौतिक सुख हो गया, जैसे हमारे घर में सुख हो, परिवार में सुख हो, धन वृद्धि हो, ऐसा ही चाहते हैं ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर वादा तक कर दिया है कि मैं उपासक को सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ। तो दोस्तों मनुष्य शरीर जो मिला है बहुत ही अनमोल है और यह सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिला है। जैसे कि कबीर परमात्मा ने बताया है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बन पाया किस काम। तो दोस्तों अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप भक्ति नहीं करते तो यह मनुष्य शरीर आपका किसी काम का नहीं है। तो इतना सब कुछ दिखाने के बाद हम आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लें और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। सत साई।